शिव का परिवार एक प्रतीक है, प्रतीक उस अटूट एकता का जिसे हमने आजकल के रिश्तों में खो दिया है। देखो, मोर, मूषक, सिंह, नंदी सब अपने अपने स्वभाव में दुश्मन जैसे हैं, फिर भी शिव के सानिध्य में एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी बनते हैं। सोचो, मोर जो सांप को अपना शिकार मानता है, वही मूषक चूहा उसके पंखों के नीचे सुरक्षित है। मूषक जो खेतों को तबाह कर देता है, वही गणेश का वाहन बनकर पूज्य है। सिंह जो हर किसी को डराता है, पार्वती का वाहन बनकर शांति का प्रतीक हो जाता है। नंदी शक्ति और सेवा का प्रतीक, सबका मार्गदर्शक। शिव का परिवार हमें यह सिखाता है कि अगर हम खुद को शिव के चरणों में समर्पित कर दें, तो हमारे अंदर के सबसे बड़े दुश्मन भी एक दूसरे के मित्र बन जाते हैं। यही एकता, यही समर्पण हमें अपने अंदर की नफरत, ईर्ष्या और भय को मिटाकर शिव की तरह शांत और विशाल बना देता है। क्योंकि शिव का परिवार हमें यही तो सिखाता है, अगर भक्ति और समर्पण का भाव सच्चा हो तो कोई किसी का दुश्मन नहीं रह जाता। हर संघर्ष मिट जाता है, हर दुश्मनी खत्म हो जाती है, हर द्वंद्व प्रेम और विश्वास में बदल जाता है। तो चलो, शिव के परिवार से सीख लो, अपने भीतर के जानवरों को वश में करो और एकता, प्रेम और समर्पण का दीप जलाओ। यही असली भक्ति है, यही असली शिव की आराधना है। तू सोच रहा है, मैंने इतना चाहा फिर भी वो चला गया, मैंने इतना सहा फिर भी साथ नहीं मिला, मैं तो सच्चा था फिर अकेला क्यों रह गया। सुन, शिव कभी कुछ बिना कारण नहीं लेते। अगर तेरे जीवन से कुछ गया है, चाहे वो इंसान हो, रिश्ता हो, मौका हो या सपना, तो समझ ले वो तेरे जीवन का हिस्सा नहीं, तेरी यात्रा में बाधा था। तू ये सोचकर टूटा बैठा है कि तुझे धोखा मिला, जबकि सच्चाई ये है, शिव ने तुझे किसी बड़े धोखे से बचा लिया। तू उसे चाहता था, पर वो तेरे कर्म के योग्य नहीं था। तू उसे पकड़ना चाहता था, पर वो तेरे धैर्य का मूल्य नहीं समझता था। महादेव वही ले जाते हैं जो आगे चलकर तुझे रोकने वाला होता है। और हां, तू जो आज खोया समझ रहा है, कल वही तुझे शिव के और करीब ले जाएगा। अब रो मत, अब उसे याद मत कर जो तुझे छोड़ गया, अब खुद को कोस मत जो तुझसे दूर हो गया। अब तैयार हो जा उस चीज के लिए जो तुझसे कोई छीन नहीं पाएगा, शिव का साथ और तेरा उज्जवल भविष्य। क्योंकि जो खो गया वो शिव ले गए, पर जो आएगा वो शिव भेजेंगे। और वो तब आएगा जब तू खुद को शिव के हवाले कर देगा, बिना किसी शर्त, बिना किसी डर। लोग तुझे कमजोर कहेंगे, तेरे संघर्ष पर हंसेंगे, तेरी भक्ति को दिखावा और तेरे धैर्य को डर कहेंगे। तू अगर हर बात का जवाब देने लगे तो याद रख, तेरा रास्ता नहीं बचेगा, बस वाद विवाद रह जाएगा। महादेव के भक्त को बोलना नहीं आता, वो सिर्फ करके दिखाता है। तू हर किसी की बात का जवाब देने लगेगा तो एक दिन अपनी आवाज खो देगा। इसलिए लड़ मत, बस खुद को इतना बेहतर बना कि तेरी चुप्पी ही लोगों का घमंड तोड़ दे, तेरे कर्म ही तेरा शोर बने, तेरी उन्नति ही उनका उत्तर हो। महादेव से जुड़ने का मतलब ही यही है। अब तू किसी के नीचे नहीं, सिर्फ शिव के चरणों में झुकेगा। आज जो तुझे नीचा दिखा रहे हैं, कल वो तेरे नाम की मिसाल देंगे। तू अगर शिव का सच्चा भक्त है तो तुझे गिराने वाला भी तुझसे सीखने आएगा। अब तू कामयाबी से बोलेगा, तू जवाब नहीं देगा, तू खुद जवाब बन जाएगा। शिव का नाम सिर्फ शब्द नहीं, वो एक शक्ति है। जो नाम शिव का लेता है, उसकी रक्षा खुद महादेव करते हैं। दुनिया के सारे तूफान, सारी मुश्किलें शिव का नाम लेने वाले को छू भी नहीं सकते। महादेव कहते हैं, मेरा नाम ही तुम्हारा कवच है। ये नाम तुम्हें उस आग से भी बचाएगा जिसमें दूसरों की बुरी नजरें तुम्हें जलाने की कोशिश करेंगी। शिव का नाम लेने से हर डर भाग जाता है और हर बुरा काम भी सुधर जाता है। जब भी डर लगे, जब भी हार सामने दिखे, बस महादेव का नाम लो और देखो कैसे हर बाधा खुद ब खुद दूर हो जाती है।
शिव का नाम लेने वाले को कोई शक्ति गिरा नहीं सकती, क्योंकि जब नाम महादेव का होता है तो हर बुरी शक्ति उस नाम के आगे झुक जाती है। याद रखो, जो शिव का नाम जपता है वो अडिग रहता है और शिव की शक्ति से हर राह आसान हो जाती है। सुनो, इस दुनिया में सबको अपनी अपनी चालाकी प्यारी है, लेकिन महादेव का दरबार अलग है। यहां ना कोई दिखावा चलता है, ना कोई झूठ की लकीर टिकवाती है। शिव वहीं रुकते हैं जहां कर्मों में ईमानदारी की खुशबू होती है। वो घर नहीं देखते, वो मंदिर मस्जिद भी नहीं देखते, वो इंसान का कर्म और उसका इरादा देखते हैं। महादेव कहते हैं, जिसके कर्मों में सच्चाई हो और जिसके दिल में किसी के लिए कोई छल ना हो, उसे मेरा आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं खुद उसके कर्मों की चौखट पर आशीर्वाद देने चला आता हूं। शिव की नजरों से कोई छल कपट बच नहीं सकता। इसलिए जब भी कर्म करो, उसे अपने अंतरात्मा के सच्चे दीपक से करो, क्योंकि शिव वहां निवास करते हैं जहां हर कर्म एक यज्ञ बन जाता है और हर प्रयास भक्ति का फूल बनकर खिल उठता है।